आईपीएल में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने 54 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शानदार रोल निभाया और उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई। हालांकि आरसीबी के लिए कप्तानी करते हुए विराट कोहली का यह आखिरी सीजन है, लेकिन इस सीजन में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो अभी तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी अपने नाम नहीं कर पाया है। चलिए आपको दिखाते हैं ऐसा वो कौन सा रिकॉर्ड है जो विराट कोहली ने सबसे पहले अपने नाम किया है और रोहित शर्मा जो हैं अभी इस रिकॉर्ड की लिस्ट में पीछे छूटे हुए हैं। आईपीएल 2021 के 39वें मैच के दौरान आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी पारी के दौरान जैसे ही 13 रन पूरे किए, उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली ने इस मैच में इतिहास रचा और भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं। वहीं वर्ल्ड में वो टी20 क्रिकेट में यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने हैं। विराट से पहले टी20 क्रिकेट में क्रिस गेल, किरण पोलार्ड, शोएब मलिक और डेविड वार्नर 10,000 रन का आंकड़ा छू चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि विराट टी20 क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में है। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उनसे ठीक पीछे रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 9,348 रन दर्ज हैं। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में अब तक कुल 5 शतक और 73 अर्धशतक भी लगाए हैं। साथ ही भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर है। वहीं दूसरे स्थान पर हैं रोहित शर्मा, तीसरे स्थान पर सुरेश रैना है, वहीं चौथे स्थान पर शिखर धवन का नाम आता है। साथ ही आपको बता दें कि विराट ने ये कारनामा रविवार को हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हासिल किया, जहां विराट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी की और ये उपलब्धि अपने नाम हासिल की। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में आरसीबी की टीम ने शानदार जीत दर्ज की और इस जीत की कहानी लिखी हर्षल पटेल ने इस मैच में हैट्रिक लेकर। उन्होंने किरण पोलार्ड को आउट किया, हार्दिक पांड्या को आउट किया और दीपक चहर का विकेट चटकाया। दरअसल आईपीएल इतिहास में यह पहला मौका नहीं है जब आरसीबी के किसी गेंदबाज ने हैट्रिक ली हो। आरसीबी की तरफ से यह तीसरी हैट्रिक रही आईपीएल इतिहास में। चलिए आपको दिखाते हैं कि हर्षल पटेल से पहले आरसीबी के वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो हैट्रिक ले चुके हैं और आईपीएल इतिहास में अब तक कितनी हैट्रिक ली जा चुकी हैं। आईपीएल 2021 सीजन का रोमांच यूएई में जारी है और लगातार बेहतरीन मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। रविवार 26 सितंबर को लीग स्टेज के 2 मुकाबले हुए। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। अबू धाबी में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में एमएस धोनी की चेन्नई ने आखिरी गेंद पर कोलकाता को 2 विकेट से मात देकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान कर लिया। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली सामने थे। विराट की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हर्षल पटेल की हैट्रिक के दम पर मुंबई इंडियंस को 54 रनों से करारी मात दी। इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर पकड़ मजबूत कर ली है और जबकि मुंबई इंडियंस फिसलकर 7वें स्थान पर आ गई है। साथ ही इसी मैच में हैट्रिक लेने वाले हर्षल 18वें गेंदबाज बन गए हैं। साथ ही 2019 के बाद ये पहला मौका है जब किसी गेंदबाज ने आईपीएल में हैट्रिक ली है। हर्षल आरसीबी के लिए हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। हर्षल से पहले आरसीबी के लिए सैमुअल बंद्री ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही 2017 में बेंगलुरु में और प्रवीण कुमार ने 2010 में बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हैट्रिक ली थी। साथ ही आपको बता दें कि पर्पल कैप की रेस में इस सीजन में अब तक हर्षल का कब्जा है। एक नजर डालिए पर्पल कैप टेबल पर। आईपीएल के सुपर संडे में मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के बीच, लेकिन इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मुकाबला तो केकेआर से था लेकिन चेन्नई ने मुंबई को कैसे पीछे छोड़ दिया। तो रुकिए रुकिए, आपको इसका भी खुलासा कर देते हैं, इस राज पर से भी पर्दा उठा देते हैं कि कैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने
इस मैच में मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ दिया। दरअसल इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की और आईपीएल इतिहास में अब चेन्नई की टीम जो है वो आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करने के मामले में सबसे आगे निकल गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 7 बार आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की है और पहले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो बराबरी पर थी। दोनों ने 6-6 बार आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की थी, लेकिन केकेआर को आखिरी बॉल पर हराते ही चेन्नई सुपर किंग्स इस रेस में आगे निकल गई और उन्होंने 7 बार आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह तो आपको समझ में आ गया कि कैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को इस मैच में पीछे छोड़ दिया, लेकिन यह मैच काफी रोमांचक रहा था। चलिए आपको बताते हैं कि इस मैच में हुआ क्या था। दरअसल इस मैच में केकेआर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बोर्ड पर लगा दिए 171 रन। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करना था चेन्नई सुपर किंग्स को और जब आखिरी के 2 ओवर बचे थे तो चेन्नई की टीम को जीत के लिए चाहिए थे लगभग 30 रन और अब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चेन्नई की टीम जो है वो 2 ओवर में 30 रन बना पाएगी। लेकिन मैदान पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने पारी के 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की ऐसी पिटाई की कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस जो हैं वो खुश हो गए। उस ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के रविंद्र जडेजा ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए और चेन्नई की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। लेकिन उसके बाद मैच में ट्विस्ट आता चला गया और यह मैच उसके बावजूद भी आखिरी गेंद पर गया। आखिरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए 1 रन चाहिए था और क्रीज पर थे दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर, लेकिन दीपक चहर ने आखिरी गेंद पर 1 रन बनाया और चेन्नई को जीत दिला दी। इस तरीके से केकेआर के खिलाफ खेले गए रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी गेंद पर जीत नसीब हुई और इसी के साथ ही उन्होंने यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड। आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका नहीं है जब चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर की टीम को आखिरी गेंद पर हराया हो, बल्कि यह तीसरा मौका था जब चेन्नई ने कोलकाता के धुरंधरों को आखिरी गेंद पर मात दी हो और मुकाबला अपने नाम कर लिया हो। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरीके से इस मैच में जीत दर्ज की है, इस सीजन में चेन्नई की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, वो बड़ी बड़ी टीमों के लिए खतरा बन रही है और ये भी दिखा रही है कि भले ही पिछले साल चेन्नई की टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर पाई हो, लेकिन इस बार धोनी के धुरंधर जो हैं वो नए अरमानों के साथ आए हैं और हो सकता है कि आईपीएल का खिताब भी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाए। भारत से चिढ़ गए अफरीदी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि टीम इंडिया तो अब कोई सीरीज भी नहीं खेल रही है और शाहिद अफरीदी जो है अब भारत से क्यों चिढ़ गए हैं। दरअसल आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था। वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना था, लेकिन उससे कुछ ही घंटों पहले जो है न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया था और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया था और यह फैसला किया था कि अब वो इस दौरे को कंटिन्यू नहीं करेंगे। हालांकि इस दौरे पर एक भी मैच नहीं खेला था न्यूजीलैंड की टीम ने और यह कहा जा रहा था कि सुरक्षा कारणों की वजह से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वापस न्यूजीलैंड जाना चाहती है, वो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। और उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड की टीम ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान आकर कोई भी सीरीज नहीं खेलेंगे। दरअसल अगले महीने इंग्लैंड की मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों को जाकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना था, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड वापस चली गई तो इंग्लैंड ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला किया कि वो भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। और अब शाहिद अफरीदी का यह मानना है कि भारत की वजह से ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा रद्द किया है। दरअसल इसको लेकर क्या कहा है शाहिद अफरीदी ने और वो कैसे भारत से चिढ़ रहे हैं, चलिए आपको पहले यह बताते हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि हम सब ये जानते हैं कि जब भी कभी भी किसी दौरे का इंतजाम किया जाता है तो सुरक्षा को लेकर काफी कड़े प्रबंध किए जाते हैं। जो देश दौरा कर रहा होता है उसके सुरक्षा कर्मियों द्वारा अच्छी तरह से जांच कराई जाती है। इसको लेकर रास्ते तय किए जाते हैं और एक बार जब यह प्रोसेस पूरा हो जाता है तभी टीम को दौरे के लिए हरी झंडी दी जाती है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों को पाकिस्तान में बहुत प्यार किया जाता है और उनके द्वारा ऐसा किया जाना माफी के लायक नहीं है। अगर किसी तरह का डर या धमकी होती तो उनको ये सब चीजें पीसीबी के साथ शेयर करनी चाहिए थी। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि शाहिद अफरीदी का गुस्सा जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पर भी उतर रहा है और इंग्लैंड की टीम पर भी उतर रहा है। उनका यह कहना है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम को यह लग रहा था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है या उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई है
तो उन्हें पीसीबी को बताना चाहिए था, ना कि दौरा रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन अब आपको यह भी बताते हैं कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो भारत से चिढ़ क्यों रहे हैं, वो भारत को इसका दोषी क्यों मान रहे हैं। इसको लेकर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है और कैसे उन्होंने अपनी भड़ास जो है वो भारत पर निकाली है। दरअसल शाहिद अफरीदी ने कहा है कि अगर आप इसे देखें तो हमें एक फैसला लेने की जरूरत है जिससे कि पूरी दुनिया को इस बात का पता चल सके कि हम भी एक देश के तौर पर हैं और हमारा भी एक महत्व है, हम भी मान सम्मान रखते हैं। यह बात ठीक है कि भारत हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे देशों को वही गलती करनी चाहिए। ये सभी पढ़े लिखे देश हैं और उनको भारत को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि शाहिद अफरीदी को यह लगता है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भारत की बातों पर चल रहे हैं और भारत ने उन्हें मना किया है कि वो पाकिस्तान में सीरीज ना खेलें। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि जब भी अपने घर में सीरीज करवानी होती है तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखनी होती है, क्योंकि आप सभी को याद होगा एक बार जो है श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में पहले ही अटैक हो चुका है और उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गया था और इसीलिए अब जितने भी बड़े बड़े देश हैं ना वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलने से डरते हैं। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान गई, उन्हें लगा कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद नहीं है, इसी वजह से न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज खेलने से इनकार कर दिया और वो इस दौरे के शुरू होने से पहले ही वापस दुबई चले गए और फिर वो वहां से न्यूजीलैंड चले गए। और अब पाकिस्तान को यह लगता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है और इसीलिए अब शाहिद अफरीदी जो हैं वो भारत से चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।